Good morning everyone. Today we are going to discuss about English. Our topic is and the monkeys. ये चैप्टर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। आज बाकी जो रह गया है क्वेश्चन आंसर उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, रीड द सेंटेंसेस। यू आर नॉट सपोज टू फीड monkeys. In this sentence, supposed is used to give advice to the girl. जैसे कि हम नीना एंड द monkeys चैप्टर में पढ़े थे, नीना के मैम मिसेस रानी क्या बोले थे नीना को, यू आर नॉट सपोज टू फीड monkeys, यानी कि तुम उन monkeys को नहीं खिला सकती हो। इन दिस सेंटेंस सपोज इज यूज टू गिव एडवाइस टू द गर्ल। इस सेंटेंस में सपोज टू कैसे लगा हुआ है, किस मीनिंग से लगा हुआ है। इस सेंटेंस में सपोज टू उस गर्ल को एडवाइस देने की मीनिंग से लगा हुआ है। तो हमें नीचे अभी कुछ सेंटेंस दिया गया है जहाँ पर हमें ठीक इसके तरह सपोज टू लगाना है, जो कि उस सेंटेंस का मीनिंग उसको एडवाइस के तरीके से यूज़ हो रहा होगा। जैसे कि देखो, वर्क इन पेयर्स मेक्स कॉन्वर्सेशंस ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस यूजिंग सपोज टू। नंबर 1 पर है, एमिली डज नॉट अटेंड हर स्कूल रेगुलरली, हर टीचर एडवाइसेस हर। इसका मतलब है एमिली हर दिन स्कूल अटेंड नहीं करती, यानी कि वो स्कूल रेगुलरली नहीं जाती है, तो इसीलिए उसके टीचर उसको एडवाइस देते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम सपोज टू लाएंगे तो क्या होगा, एमिली डज नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे सपोज टू अटेंड हर स्कूल रेगुलरली, हर टीचर एडवाइसेस हर। तो इसका मतलब क्या है, एमिली शायद हर दिन स्कूल नहीं जा रही होगी, इसीलिए उसके टीचर उसको एडवाइस देते हैं। तो इस जगह में इस सेंटेंस में सपोज टू का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस में सपोज टू का मीनिंग है उसको एक एडवाइस के थ्रू इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। जैसे कि एमिली डज नॉट सपोज टू अटेंड हर स्कूल रेगुलरली, हर टीचर एडवाइसेस हर। इसका मतलब है एमिली शायद हर दिन स्कूल नहीं जा रही होगी, इसीलिए उसको उसके टीचर एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, सोनाली इज केयरलेस इन टेकिंग केयर ऑफ हर बिलोंगिंग, हर मदर एडवाइसेस हर। सोनाली अपने देखभाल में क्या लापरवाह हो रही होगी, अपना ध्यान नहीं ले रही होगी, इसीलिए उसको क्या उसके मम्मी एडवाइस देते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम सपोज टू लाएंगे तो क्या होगा, सोनाली इज, इसमें सपोज टू लाएंगे, उसके बाद केयरलेस इन टेकिंग केयर ऑफ हर बिलोंगिंग, हर मदर एडवाइसेस हर। मतलब क्या है, सोनाली शायद अपना ख्याल नहीं रख रही होगी, अपने ख्याल रखने में लापरवाह कर रही होगी, इसीलिए उसके मम्मी उसको एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, मृदुला टीच अदर चिल्ड्रेन, हर फादर एडवाइसेस हर। मृदुला क्या करती है, दूसरे बच्चों को चिढ़ाती है, यानी कि टीच करती है, इसीलिए उसके पापा उसको एडवाइस देते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम सपोज टू लाएंगे तो क्या होगा, मृदुला सपोज टू टीच अदर चिल्ड्रेन, हर फादर एडवाइसेस हर। इसका मतलब है मृदुला शायद दूसरे बच्चों को टीस कर रही होगी, यानी कि चिढ़ा रही होगी, इसलिए उसके पापा उसको एडवाइस देते हैं। तो इसमें सपोज टू कहाँ लगा, मृदुला के बाद सपोज टू लगा, उसके बाद सारा सेंटेंस आ गया है उसके नीचे, उसके पीछे, ठीक है। तो इस जो हम अभी पहले एग्जाम्पल पढ़े सपोज टू मीन्स इस सेंटेंस में एडवाइस के लिए यूज़ किया गया है। तो ये जो 3 ठो सेंटेंस भी था वहाँ पर भी सपोज टू कैसे लगा है, एक एडवाइस के थ्रू एडवाइस को समझाता है, एडवाइस के लिए लगाया गया है। तो ये था कुछ सपोज टू का यूजेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपीट द वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, नाउ राइट 4 वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड गिवन बिलो। तो हमें नीचे 2 ठो वर्ड दिया गया है, THIN थीन और THING थिंग। तो ये दोनों वर्ड के 4 या 5 ठो हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड मीन्स
सेम सुनाई देने वाला शब्द। इसका क्या होता है, राइमिंग वर्ड में ये वर्ड सेम सिर्फ सुनाई देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग और स्पेलिंग दूसरा दूसरा अलग अलग रहता है। तो देखिए THIN थीन। थीन का राइमिंग वर्ड क्या है, पहले है BIN बीन। बीन का मतलब क्या है पता है, बीन मतलब डस्टबिन, जहाँ पर डस्टबिन को बीन भी कहा जाता है, जहाँ पर हम कूड़ा कचरा सारा मैला चीज़ फेंकते हैं, उसको बीन कहा जाता है। उसके बाद क्या है थीन का राइमिंग वर्ड CHIN चीन। चीन मतलब क्या है, जौ। जौ मीन्स जबड़ा। उसके बाद THIN थीन का और एक राइमिंग वर्ड है KIN कीन। इनका मतलब है परिवार या फिर संबंधीय या फिर वंशीय लोग को कीन कहा जाता है। उसके बाद क्या है थीन का और एक राइमिंग वर्ड है SKIN स्किन। स्किन मतलब त्वचा। थीन का और एक राइमिंग वर्ड है SPIN स्पिन। स्पिन का मतलब है घूमना, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल माय हेड इज स्पिनिंग, मतलब मेरा सर घूम रहा है, चकरा रहा है, इसको स्पिन कहते हैं। ये थे कुछ थीन के राइमिंग वर्ड। थीन का एक राइमिंग वर्ड क्या है, जैसे कि बीन, चीन, कीन, स्किन, स्पिन। ये सारे वर्ड क्या है, थीन के राइमिंग वर्ड है, लेकिन क्या है ये सिर्फ सेम सुनाई देते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट उसके बाद है THING थिंग। थिंग का राइमिंग वर्ड क्या क्या है, KING किंग। किंग का मतलब क्या है, राजा। और THING थिंग का मतलब है चीज़। थिंग का और एक राइमिंग वर्ड है BRING ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। थिंग का और एक राइमिंग वर्ड है SING सिंग। सिंग मतलब गाना। THING थिंग का और एक राइमिंग वर्ड है RING रिंग। रिंग मतलब अंगूठी। थिंग का और एक राइमिंग वर्ड क्या है, SWING स्विंग। स्विंग मतलब झूला। तो ये थे कुछ थिंग के राइमिंग वर्ड, जैसे कि किंग, ब्रिंग, सिंग, रिंग, स्विंग। तो आज का आपका होमवर्क है, अभी जो हम डिस्कस किए सपोज टू एक जैसे एडवाइस के तरीके से यूज़ होता है ये सारे सेंटेंस में। आज का आपका होमवर्क है, इसमें सपोज टू ऐड करना और इस सेंटेंस को लिखना है, और उसके बाद अभी जो हम डिस्कस किए थे कुछ राइमिंग वर्ड को थीन और थिंग का इस बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।